ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। और जब मंथन शब्द आता है ना, तो मंथन सदा अमृत को जन्म देता है, मंथन सदा नवनीत को यानी कि मक्खन को जन्म देता है। और जब मंथन होता है तभी नवनीत आता है, और जब नवनीत प्रकट होगा तब उसी नवनीत को चुराने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। आप कथा सुनकर के जाके सो मत जाया कीजिए बंधुओं, थोड़ा चिंतन किया कीजिए, मंथन किया कीजिए। जब मंथन करेंगे तब मंथन करने पर ऐसा कोई भाव हृदय में प्रकट होगा जो व्यास जी ने नहीं बताया, उसी भाव का एक ना एक दिन हरण करने ठाकुर जी पधारेंगे। यही माखन चोरी लीला है, मंथन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं। तो समय लोगों पर इतना कम है, भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे लोग? इसलिए भगवान कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का एक साधन हमें बताइए, ये प्रश्न किया। तब सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किया तो सूत जी ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनना। तालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बोले भैया, यदि कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी हो और कम समय में भगवत प्राप्ति के साधनों को यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो। भागवत के एक एक विषय को, एक एक क्षण को बहुत सावधानी से सुनिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और जब तक वो विषय स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसको पुनरपि पुनः सुनते रहिए। ये भागवत ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बन सकती है बंधु। और साधन बन सकती नहीं है, साधन है। भगवत प्राप्ति केवल भागवत से ही हो सकती है। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो हमारे वृंदावन के कुछ रस विषयों को देख रहा था। हमारे यहां ज्ञान को कम प्रधानता दी जाती है, हमारे यहां भाव को ज्यादा प्रधानता देते हैं। वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदा मैया से कह दे, मैया तुम्हारो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वालो है। सो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया, बोले दोबारा बोलियो कहा है ये? बोले मैया क्षमा कर दो, आपको लाला है। बोले हाँ, ये भगवान होगो कोई और के काजे, ये नारायण के समान गुण वालो होगो कोई और के काजे, हमारे काजे तो लाला है। तो वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश थोड़ा कम है, यहां भाव प्रधान ज्यादा, प्रेम प्रधान ज्यादा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन रस जो है वो ज्ञान से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाती है कि ज्ञानी भी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज आए थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान से कह के गए, सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा ब्रजवासियों को पढ़ा लिखा करके। भगवान बोले जाओ। 6 महीने बाद लौट के गए। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन, तो महाराज वृंदावन की गलियों में घूम करके और कंडा थापने वाली गोपियों को देख करके एक ग्रंथ लिख देते हैं, नारद भक्ति सूत्र। ये है वो ब्रजमंडल। तो कुछ मैं देख रहा था कि हमारे ब्रज में प्रधान किसको माना। तो हमारे यहां स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ब्रजवासियों के 7 नियम बताए कि ब्रजवासी यदि भगवत भक्त बनना चाहते हैं तो इन 7 नियमों का पालन करें। बहुत ध्यान से सुनना, ये 7 नियम कौन कौन से हैं।
प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। प्रथम वैष्णव का प्रथम लक्षण होना चाहिए कि भागवत सुने, श्रीमद् भागवत। ये देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा वाह, जय हो हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी ने प्रथम मोहर लगाई। उनके सप्त भावों को श्री भगवत रसिक देव जी ने ये वर्णन किया कि भाई सबसे पहले तो यदि भागवत से आपको प्रेम नहीं है तो बिहारी जी से कभी प्रेम नहीं हो सकता आपको। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और भागवत भी किससे सुने? किसी भक्त से ही सुने। अब ये कैसे पता चले सुनाने वाले भक्त हैं कि नहीं है? आप लोगों को परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसे मत लेना, कथा में जाके बैठना, कथा सुनते 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 यदि सामने वाले की वाणी सुनकर के आपके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये करना है, और उनके द्वारा सुनाई गई लीला सुनकर के ये भूल जाओ कि कोई ऑडिटोरियम है, कोई व्यास जी बैठे हैं, कोई और हमारे अगल बगल में, ऐसा लगे कि वो लीला सामने ही चल रही है, तो समझ जाना सामने जो व्यास बैठा है ये भक्त है, इसकी कथा हमको सुननी है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, उनसे कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नियम क्या होना चाहिए वृंदावन वैष्णव का? कि कथा में सुनाई गई प्रहलाद जी के द्वारा कही गई नवदा भक्ति का सक्षर अपने जीवन में पालन करे। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई जाती हैं बंधुओं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, सुनो। आजकल उल्टा हो गया है, लोग भक्त बनते सुनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुनने में कम रुचि रखते हैं। हम अपनी सुनाएं, हम अपनी बताएं, नहीं, सुनने के रसिक बनो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हम सब लोग गाते हो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि प्रभु चरित्र कहवे को रसिया, नहीं। हनुमान जी को कहने में रुचि नहीं है, हनुमान जी को सुनने में रुचि, और सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो नवदा भक्ति को साक्षर पालन करे। अब 9 भक्ति कौन कौन सी है विषय में कल इसी विषय से ही प्रारंभ करूंगा। 9 भक्ति का विषय अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, तो अभी केवल आप 7 नियम सुनो। प्रथम नियम भागवत सुने। दूसरा नियम कि भागवत में भी जो नवदा भक्ति है उसका साक्षर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करे। और तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा को ब्रह्मवाणी मान करके उसका पालन करे, उस पर फिर कोई विचार ना करे, करना है कि नहीं करना है, विचार करे, सोचे। गुरु जी कहते हैं दिल्ली चले जाओ, तो ये मत पूछो कि जाके करना क्या है, बस चले जाओ। ऐसा विश्वास गुरुवाणी के प्रति होना चाहिए, गुरु की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। तो प्रथम भागवत जी सुनो। दूसरा, भागवत में वर्णित नवदा भक्ति को साक्षर जीवन में पालन करो। तीसरा, गुरु की आज्ञा के प्रति भगवत वाणी का भाव रखो। और चौथे, होई विरक्त बसे बनराज जसे। चौथा नियम क्या बताया? बोले विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त शब्द सुनते ही कई लोगों के तुम ऐसे सिर घूम गए, बोले ये तो होगा ही नहीं हमसे। अब तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, भागवत सुन लेंगे, नवदा भक्ति ले आएंगे, गुरु आज्ञा में विरक्त कैसे होंगे हम? महाराज जी 7 दिन के लिए छुट्टी लेके आए कलकत्ता से, आप तो यहीं बसने की कह रहे हो, विरक्त है जाओ। बंधुओं सुनो, विरक्त का मतलब क्या है?
विरक्त का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आप सब छोड़ करके और भजनानंदी बन जाओ, जटाजूट रख लो और यहां पर घूमते रहो वृंदावन। नहीं, विरक्त होने का मतलब है रहो सबके संग पर उनके प्रति आसक्ति मत रखो।